जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। जी हाँ दोस्तों, मेरी एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है एक गरीब पिता की और पुत्री की। एक गरीब पिता अपनी पुत्री से वादा कर रखा था कि अगर तू क्लास 10th के अंदर ज़िले के अंदर सबसे टॉप आएगी तो मैं तुझे शहर के सबसे महंगे होटल के अंदर तुझे पार्टी दूंगा। बस फिर क्या था, लड़की ने काफ़ी मेहनत की, मशक्क़त करने के बाद में उसने ज़िले के अंदर टॉप कर लिया। बस उसके पापा के उस प्रॉमिस के मुताबिक लड़की ने फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट डिवीज़न से ज़िले के अंदर नाम रोशन किया। तब पार्टी के लिए वो 5 स्टार होटल में अपनी बच्ची को लेके गया। जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश किया, अब गरीब पिता फटे पुराने कपड़े मगर अपनी बेटी को पार्टी देने के लिए इतना खुश था। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था, मगर कैसे तैसे करके उसने जुगाड़ कर रखा था एक प्लेट पाव भाजी के लिए। ऐसे ही अंदर गया, वेटर को बोला कि मेरी बच्ची ने ज़िले के अंदर टॉप किया है, इसके लिए एक अच्छी सी प्लेट लगा दो पाव भाजी की। तब वेटर ने पूछा कि आप नहीं लोगे? तब उस पिता ने बोला कि नहीं, मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं एक प्लेट और ले सकूं। आप तो मेरी बच्ची के लिए व्यवस्था कीजिए क्योंकि इसने अच्छा टॉप किया है, बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तब वो लड़का वेटर था, वो बोला कि नहीं, अपने मालिक के पास गया और मालिक को जाके सारी बातें बताई कि ये लड़की को लेके आया है, गरीब पिता अपनी बच्ची को पार्टी देना चाहता है और इसने ज़िले के अंदर टॉप किया है। तो सर आप एक ऐसा काम कीजिए कि मेरी सैलरी में से पैसे काट लीजिए, मगर उस पिता को भी आप पार्टी के दूसरी पाव भाजी की प्लेट दीजिए। ये सुन के उस होटल का मालिक बहुत दयावान था। वो बोले कि ऐसे कैसे पागलों की तरह बातें करते हो, उस बच्ची ने टॉप किया है, हमारी तरफ से उस पिता को ठेस नहीं पहुंचे, हमारी तरफ से भी उस बच्ची को पार्टी है। होटल के मालिक ने उसको बोला कि एक प्लेट उसके पापा के लिए लगाओ, एक बच्ची के लिए लगाओ और 2-3 प्लेटें उसके परिवार के लिए पैक कर दो, हमारी तरफ से 5-7 मिठाई के डब्बे उसके लिए भिजवा दो। बस वेटर जैसे ही लेके पहुंचा टेबल के पास तो पिता बोले नहीं नहीं, ये इतना कौन खाएगा, इसका पैसा नहीं है मेरे पास। तभी उस वेटर ने बोला कि नहीं श्रीमान, ये हमारे होटल के मालिक ने आपकी बच्ची के अव्वल आने पे ये मिठाई के डब्बे, आपकी पाव भाजी की प्लेटें, ये सब दिए। तभी उसके पिता ने उस लड़की के सिर पे हाथ फेरते हुए बोला कि बेटी, अगर इतना अच्छा फटी है ना तो देख, मालिक ने तेरे को खुश होकर पार्टी दी है, तेरे लिए मिठाई के डब्बे भी दिए, आगे हमेशा ऐसी ही उन्नति करते रहना। लड़की चली गई। जब जा रहे थे होटल से चले गए, जाने के बाद में लड़की ने अच्छी मशक्क़त की, अच्छी तैयारी की, उसका नंबर यूपीएससी में आ गया। एक दिन वो लड़की अच्छी ज़िले की कलेक्टर बन गई। काफ़ी दिनों के बाद में, 5-4 साल के बाद में, जैसे ही वो अपने गांव को आई और आते ही उसके पापा को बोले कि मैं उस होटल में खाना खाना चाहती हूँ। तब उसके पापा बोले कि चलो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले उस होटल के मालिक को संदेश भिजवा दिया गया कि कलेक्टर साहिबा आ रही है। तो होटल के मालिक ने उस कलेक्टर साहिबा के वेलकम के लिए अच्छे उपहार, अच्छी फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें उसने अपने होटल के अंदर कराई। जैसे ही कलेक्टर साहिबा उस होटल के अंदर आई, अपने पिता को साथ लेके आई, आते ही उस होटल के मालिक के पैर छुए और पैर छू के आशीर्वाद लिया और उस मालिक को बोला कि मालिक, आप हो जिसकी वजह से मैं आज ये ऊंचाइयों पे छू पाई। आपने मेरी मेहनत की, काबिलियत की, आपने कदर की, आपने गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाया, आपने मुझे वो सपोर्ट किया जिसकी वजह से आज मैं ज़िले के अंदर, आप अपने ही शहर में कलेक्टर बन के आए हूँ। श्रीमान, आप जो हो, आप महान लोगों के अंदर हो, क्योंकि आपने एक लड़की को इतना उत्साह बढ़ाया, एक गरीब पिता को इतना ऊपर का लेवल दिलाया। ये सब बदौलत आपकी ही है। मैं इसी प्रकार कहते हैं कि दोस्तों, आपको भी हमेशा कभी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, आपको भी अपना सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एक गरीब पिता अपनी बेटी की परवरिश के लिए, एक बेटी की ख्वाहिश के लिए 5 स्टार होटल में पार्टी देने के लिए चला गया। और मैं उन तमाम लड़कियों से, सभी से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप भी इस लाइफ के अंदर आए हो तो आप भी काफ़ी मेहनत करो, आप भी ज़िले में टॉप करो, आप कोई भी कंडीशन में रहो, मगर आप पढ़ते पढ़ते आप इतनी ऊंचाइयों को पालो कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी एस कुमार। और कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी? और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। और मैं आगे भी लेके आऊँगा आपके लिए कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।